हेलो स्टूडेंट, टुडे हम जो एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम हमारा हफमान कोड से है। उसमें हमें ये दिखाना है कि डिटरमाइन हफमान कोड फॉर ईच कैरेक्टर। फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम से हमारा एवरेज कोड लेंथ एंड थर्ड प्रॉब्लम है लेंथ ऑफ हफमान इनकोडेड मैसेज इनटू बिट्स। और ये प्रॉब्लम्स में हमारा क्या दिया हुआ है, कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे दिए गए हैं। कैरेक्टर्स में हमारा दिया हुआ है AEIOUST एंड फ्रीक्वेंसीज में हमारा दिया हुआ है 10, 15, 12, 3, 4, 13 एंड 1। Before solving for that problem, at first we know about the what is for the Huffman code applications. Already ये हमारा डेटा कंप्रेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और हमें डेटा कंप्रेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में हमारा हफमान कोड्स हमने बताया था, जिसमें कि हम मोस्टली एप्लीकेशंस के तौर पे हम लूजलेस कंप्रेशन टेक्निक्स में इसका यूज करते हैं, स्पेशली फॉर इमेज कंप्रेशन में भी इसका यूज करते हैं और स्पेशली फॉर द ऑडियो कंप्रेशन में भी हम इस टेक्निक्स का हफमान ट्री में हम यूज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें सबसे पहले हफमान ट्री निकालना है और हफमान ट्री निकालने के लिए वी आर कंसिडरिंग द प्रोसेस इन स्टेप वाइज। सपोज अगर हम स्टेप 1 में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्टेप्स 1 की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वे जो हमारा कैरेक्टर्स का वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी वैल्यू दिया हुआ है, उसी फ्रीक्वेंसी वैल्यू के तौर पे हम क्या करते हैं, इसको पुटअप करते हैं। तो उसी तौर पे हमारा स्टेप्स 1 में हम क्या हो जाएगा, जो हमारा सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, टी का, क्योंकि हमारा सबसे स्मॉल वैल्यू क्या हो रहा है, हमारा 1 हो रहा है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे, वो होता है हमारा आई का हमारा यहाँ वैल्यू क्या दिया हुआ है 3। उसके बाद उसी प्रोसेस में हमारा प्रोसेस चलता रहेगा और जब तक हम फाइनल ट्री की ओर नहीं आ जाते। तो यहाँ हमने क्या किया, डायरेक्टली हम स्टेप्स को नहीं कंसीडर करके हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, फाइनल ट्री को बना रहे हैं। और फाइनल ट्री को बनाने के लिए सबसे पहले भी आइडेंटिफाइंग फॉर द एरिया एज ए फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है टोटल, सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, काउंट करेंगे। यानी हमारा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 10, 15, 12, 3, 4, 13 एंड 1। तो टोटल यदि हमारा जो ट्री कंसीडर के लिए जब हम बात करें तो टोटल हमारा क्या हो रहा है 58। तो 58 को हम क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट फ्रीक्वेंसी जो वैल्यू हमारा कैरेक्टर्स की ओर रहता है, इसी के बेस पे हम इसको क्या कर रहे हैं, ट्री को कंसीडर कर रहे हैं। और उसी को ट्री को कंसीडर करने के लिए वी आर आइडेंटिफाइंग फॉर एरिया एज ए 58, 25 एंड 33। एंड 25 को फिर चूंकि इसके वैल्यू के तौर पे, फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के तौर पे हमें दिखाना है, उसी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू के तौर पे 25 को हमने डिवाइड क्या कर रखा, 12 और 30। जो 12 का वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, 12 को हम कंसीडर कहाँ कर रहे हैं, आई के तौर पे, इसलिए मैंने 12 के नीचे हमने यहाँ क्या लिख दिया, आई। और एस का हमारा ऑलरेडी यहाँ क्या हुआ, दिया हुआ है, एस का वैल्यू हमारा 13 दिया हुआ है। सो दैट्स व्हाई हमने क्या रखा है, एस को हमने क्या मान रखा है, यहाँ 13 मान रखा है। अब हम क्या है 33 की ओर आ रहे हैं। 33 को हम अगेन क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर्स दिया हुआ है, और उसके तौर पे यदि हम 33 को डिवाइड करते हैं तो 33 हमारा ऑलरेडी क्या आता है 15 और 18 वैल्यू में। और 15 ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है हमारे प्रॉब्लम्स में कि जो 15 का वैल्यू है वो हमारा ई का वैल्यू है। तो सिंपली हमने क्या कर रहा है, 15 को हमने ई के वैल्यू के तौर पे रखा है। अगेन 18 हमारा दिया हुआ है, क्योंकि 18 हमारा यहाँ कंसीडर्स नहीं है, इसलिए 18 को हमने क्या किया है, फिर अगेन कंसीडर्स किया है। तो 18 को हमने कंसीडर कहाँ किया, 10 और 8 के तौर पे। तो 10 और 8 के तौर पे जो कि हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 10, हमारा वैल्यू ऑलरेडी किसका दिया हुआ है, ये ए का, इसलिए हम 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये हमारा ए का वैल्यू है। अब हम 8 को आइडेंटिफाई करें, चूंकि हमारा इस फ्रीक्वेंसी में 8 हमारा नहीं दिया हुआ है, फिर हम 8 को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं 4 इंटू 4, क्योंकि अब हमारा 4 का वैल्यू यहाँ आप देखें, 4 का हमारा वैल्यू दिया हुआ है क्या, यू का वैल्यू जो है हमारा वो 4 है, इसलिए हमने यू का वैल्यू 4 रखा है। अगेन हमने 4 को क्या किया, आइडेंटिफाई किया 1 और 3 के बेस पे। जब 4 का 1 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है टी एंड 0 जो हमारा दिया हुआ है 3 जो हमारा क्या है ओ का वैल्यू दिया हुआ है। सो इसी तौर पे, यानी कि जैसा हमारा प्रॉब्लम जिस फ्रीक्वेंसी के तौर पे हमारा दिया रहेगा, उसी के तौर पे ये हमने क्या किया, डायरेक्टली ट्री को कंसीडर कर दिया, हफमान ट्री को। और यदि हम स्टेप वाइज चलेंगे, जैसे कि अब हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप्स में हमने रखा जो हमारा स्मॉल था 1, 3, 4, 10, उसके बाद 12, 13, 15। उसी के बाद फिर हमारा सेकंड हम स्टेप्स में जाते, सेकंड स्टेप्स क्या होता, हम 8 को कंसीडर करते, फिर हम 8 को डिफरेंट जोन में जाते, फिर थर्ड स्टेप्स में हमारा क्या होता है 10 और 8 को ऐड करते, 18 को फिर हम डिवाइड जोन में जाते, फिर डिवाइड जोन जाने के बाद, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ क्या किया, हम डायरेक्टली हम क्या किया,
फाइनल ट्री को कंसीडर कर दिया, और इसी फाइनल ट्री कंसीडर के बेस पे हमारा जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होगा वो फर्स्ट हमारा प्रॉब्लम दिया हुआ है हफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर्स। अब यानी कि जो भी हमारा कोड्स है, कोड्स हमारा क्या हो रहा है हर एक वैल्यू के तौर पे। अब हमें ये चेक करना है कि वो ईच एंड एवरी वैल्यू जो वो ईच कैरेक्टर इंडिविजुअली वो चेक करेगा हर एक कैरेक्टर पे। जैसे कि अब हम यहाँ बात करें, सपोज ये हमारा आई दिया हुआ है, आई का जो हमारा कैरेक्टर्स वैल्यू क्या आएगा 0 0। हम क्या करें उसी के तौर पे लाइक फॉर हमारा एस, एस का हमारा वैल्यू क्या आएगा 0 और 1। उसी तरह हमारा क्या आएगा ई का वैल्यू हमारा क्या आएगा 1 और 0। इसी तरह हमारा कंसीडर के बेस पे अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं हफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर्स। हफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा बेसिक तौर पे दिया रहता है उसी बेसिक तौर पे हम क्या करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को जो हमारा ईच कैरेक्टर्स में दिया रहेगा, ईच कैरेक्टर्स में हम सबसे पहले हम ईच कैरेक्टर्स में हमारा दिया रहेगा वो ईच कैरेक्टर्स हमारा रहेगा सबसे पहले हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ है ए। अब हमें ये ए देखना है, जो हमने फाइनल ट्री को कंसीडर किया है वो फाइनल ट्री में हमें ए देखना है कि ए हमारा वो कैसे एज ए कोड के तौर पे, क्योंकि हमें जो क्या करना है, जो हमने ट्री को कंसीडर किया, ट्री को जो कंसीडर किया अब हमें क्या करना है कोड के बेस पे आइडेंटिफाई करना है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट ए जो हमारा वैल्यू हो रहा है एज ए कोड के तौर पे हमें चेक करें। फर्स्ट हमारा क्या हो रहा है 1 1 एंड 1, चूंकि 10 जो है हमारा ए का वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई हम जो पुट अप करेंगे ए में हमारा ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स हमारा क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बात करेंगे ई की। अब हम यहाँ चेक करें कि हमारा ई वैल्यू कहाँ दिया हुआ है। अब हम चेक करें ई यहाँ हमारा है, ये हमारा 15 के नीचे का वैल्यू हमारा ऑलरेडी हमने कैरेक्टर्स और फ्रीक्वेंसी में हमने ई का वैल्यू दिखाया था 15, और 15 ई जो हमारा ई का वैल्यू होता है जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कोड स्पेसिफिकेशन के तौर पे, तो वो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, ई का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1 और 0। उसके बाद हम बात करते हैं आई की। आई की वैल्यू हमारा क्या आता है, अब हम यहाँ चेक करें आई का वैल्यू जो हमने, तो हमारा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, पहला प्रॉब्लम क्या करना है, डिटरमाइन हफमैन कोड में हमें क्या करना है हफमैन कोड फॉर ईच कैरेक्टर्स। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने जो ट्री बनाया, जो फाइनल ट्री हमने बनाया उसी ट्री के बेस पे हम क्या कर रहे हैं ईच कैरेक्टर्स को जो हफमैन कोड दिया हुआ है उस पे हम क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है, ए वैल्यू दिया हुआ है, ए को जो हमने कोड के तौर पे आइडेंटिफाई किया है जो फाइनल ट्री जब हम कंसीडर कर रहे थे तो उसके अनुसार हम क्या देख रहे हैं, यहाँ ए का जो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1 1 1। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं वैल्यू चेक कर रहे हैं, ई का वैल्यू चेक कर रहे हैं। ई हमारा जो ऑलरेडी हमने कंसीडर किया जो फाइनल ट्री में वो हमारा क्या हो रहा है 1 और 0। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे 1 एंड 0। उसके बाद हमें आई का हमें कोड चेक करना है, तो आई हमारा कहाँ है 12 के नीचे हमने क्या मान रखा है आई, तो आई हमारा क्या रहेगा स्पेशली फॉर द 0 एंड 0। सो वैल्यू हम क्या पूछेंगे 0 0। उसके बाद हम क्या करेंगे ओ हम देखें कहाँ रखें, क्योंकि ओ हमारा फाइनल स्टेप्स कहाँ है 3 का वैल्यू है, 3 का वैल्यू हमने क्या मान रखा है ओ। अब वो हमें कहाँ से आ रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 1 1 0 0 एंड 1, तो हमारा वो क्या रहेगा 1 1 0 0 एंड 1, जो कि हम फाइनल ट्री में हम कंसीडर किए उसी अकॉर्डिंग के बेस पे हम क्या करेंगे कोड फॉर ईच कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे, ना कि हम कहीं अदर वे में करेंगे। क्योंकि जैसा हमारा ट्री का कंस्ट्रक्टर रहेगा, जैसे हम ट्री को बनाएंगे उसी ट्री के बेस पे हमारा कोड आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं यू। अब हम देखें जो हमने जो फाइनल ट्री बनाया है उस ट्री में हम यू का वैल्यू हमारा क्या हो रहा है 4 के नीचे हमने क्या मान रखा है यू, ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम्स में हमारा फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ था। वो अब हमारा यहाँ क्या है यू है जो 4 का वैल्यू। अब हमें ये चेक करना कि यू कैसे आया, दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग फॉर 1 1 0 एंड 1, दैट इज फॉर द 1 1 0 एंड 1। उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं एस का वैल्यू। एस का वैल्यू हमारा 13 के नीचे हमारा एस आ रहा है, एस हमारा कैसे आया, दैट इज फॉर द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर द 0। उसके बाद कहाँ आ रहा है 1, ये आया हमारा 1 पे। उसके बाद हम टी स्टेप की बात कर रहे हैं, तो टी हमारा दैट इज फॉर द लास्ट स्टेप, जो टी का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है 1। अब हम कंसिडर करेंगे 1 कैसे आ रहा है, दैट इज फॉर द 1 1 0 0 0, दैट मीन्स 1 1 1 1
000 11000। तो जो हमने फाइनल ट्री बनाया था, जो हमें हफमैन कोड का जो फाइनल ट्री बनाया था, उसी ट्री के बेस पे हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हफमैन कोड फॉर द ईच कैरेक्टर। ये हमारा ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो कि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था, उसी प्रॉब्लम के तौर पे हमने ट्री बनाया और उसी ट्री के बेस पे हमने क्या किया, फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि हम कैसे हर एक कैरेक्टर का हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ है, एवरेज कोड लेंथ। अब इसमें हमें यह देखना है कि जो हमने कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, हर एक का लेंथ, जैसे कि अब हमारा है फर्स्ट जो हमारा ए कैरेक्टर है, ए कैरेक्टर का हमारा टोटल कितना है, 3 है। सेकंड वी आर यूजिंग फॉर द ई का हमारा कैसे क्या है, जैसे 2 है। फिर आई क्या है हमारा, उसी तरह 2 है। फिर ओ क्या है हमारा 5 है। फिर यू क्या है हमारा 4 है। फिर एस क्या है हमारा 2 है। फिर टी क्या है 1 2 3 4 5, इसी तरह 5 वैल्यू दिया हुआ। अब हम सेकंड प्रॉब्लम्स की बात करें कि एवरेज कोड लेंथ जो हम किसी भी ट्री में हम हफमैन ट्री में हम कंसीडर करते हैं कोड बनाने के बाद, अब हमें एवरेज कोड लेंथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि हफमैन कोड्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशली तौर पे वी आर अप्लाइंग फॉर द फार्मूला, और उस फार्मूले के तौर पे हम उसको क्या करते हैं, एवरेज कोड लेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं। तो एवरेज कोड लेंथ, एवरेज कोड लेंथ का हमने फार्मूला बताया था, जब क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी I into code of each characters या कोड I डिवाइड बाय समेशन ऑफ कोड I, यानी कि जो हमारा एवरेज कोड लेंथ को हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो एवरेज कोड लेंथ हमारा सबसे पहले क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी मैंने आपको प्रॉब्लम में बताया था कि हर एक का हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होना है। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है, और उसी प्रॉब्लम के तौर पे हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमारा प्रॉब्लम जैसे रखा है, उसी प्रॉब्लम के तौर पे फ्रीक्वेंसी को कंसीडर करेंगे। तो आगे हम सेकंड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं कि अब हमें एवरेज कोड लेंथ कैसे निकालना है। तो एवरेज कोड लेंथ निकालने के लिए हमें क्या है, फार्मूला है, ऑलरेडी हमने क्लास में बता रखा कि एवरेज कोड लेंथ हमारा क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी आई इंटू कोड लेंथ आई। कोड लेंथ हमने कैसे निकाला था कि हम जो भी फाइनल ट्री को कंस्ट्रक्ट किए थे, और फाइनल ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो हमारा स्पेसिफिक कोड लेंथ आया था, जैसे कि हमारा फर्स्ट आया था 001 लाइक दिस 1101 या 00 या 11, तो वो जो हमारा क्या होगा, कोड लेंथ, यानी कि हमने फर्स्ट कोड को, यानी कि अगर हमारा ए का टोटल लेंथ क्या था, लाइक दिस 3, ओ का हमारा टोटल लेंथ क्या था, लाइक दिस 2। तो जो हमारा स्पेसिफिक तौर पे अकॉर्डिंग टू द ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो हमारा लेंथ आया था, उसी लेंथ को हम यहाँ क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था। तो यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी आई इंटू कोड लेंथ आई, यानी फ्रीक्वेंसी 10 इंटू 3 15 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 इंटू प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 13 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5। ऑलरेडी ये क्या हुआ है, हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, 10 क्या हुआ है हमारा फ्रीक्वेंसी है, और 3 क्या हुआ है हमारा कोड लेंथ है, जो कि हम ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया था, कोड लेंथ निकाला था। उसके बाद हम इसको क्या किए, डिवाइड कहाँ किए, जो हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, ऑलरेडी हमारे प्रॉब्लम में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, और उसी फ्रीक्वेंसी के तौर पे हमने उसको क्या किया, सिंपल हमने डिवाइड कर दिया है। और जो हमने जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा वी आर गेटिंग फॉर द रिजल्ट 2.52। अब हम थर्ड प्रॉब्लम को देख रहे हैं, उसी का हमारा तीसरा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ हफमैन इनकोडेड मैसेज इन बिट्स। यानी कि हमने जो ट्री कंस्ट्रक्ट किया है, उस ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने पहले क्या किया था, हमने हर एक का पहले जो हमने ट्री कंस्ट्रक्ट किया था उसका हमने क्या किया था, पहले प्रॉब्लम में हमने कोड निकाल दिया ईच कैरेक्टर का, इंडिविजुअल तौर पे हमने ईच कैरेक्टर का कोड निकाला। सेकंड हमने क्या निकाला, एवरेज कोड लेंथ निकाला, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आई इंटू कोड लेंथ आई डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी। अब हम थर्ड प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं,
लेंथ ऑफ हैपमैन इनकोडेड मैसेज इन बिट्स, इस टाइप का प्रॉब्लम और हमें हमेशा देने को आता है कि हम किसी भी ट्री कंस्ट्रक्ट को जब करते हैं, ट्री कंस्ट्रक्ट में हमारा जो हैपमैन इनकोडेड मैसेज इन बिट्स में हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ इस प्रॉब्लम के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ बिट्स इन हैपमैन इनकोडेड मैसेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द मैसेज, यानी कि जो हमने आइडेंटिफाई किया, यानी कि हमने जो हमारा आइडेंटिफिकेशन था, जो कैरेक्टर्स में हमने जो हमारा फ्रीक्वेंसी किया था, जिसके बेस पे हमने क्या किया था, ट्री को कंस्ट्रक्ट किया था। ट्री तो हमारा क्या था, टोटल नंबर हमारा क्या था 58। टोटल नंबर कैसे हमने निकाले थे कि जो भी हमें हर एक का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, हर एक का वैल्यू का जो हमें फ्रीक्वेंसी दिया था, हर एक फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ऐड करने के तौर पे हमें क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, जो हमारा कैरेक्टर्स दिया हुआ था हमारे प्रॉब्लम में, उसी प्रॉब्लम के तौर पे हमने क्या किया, उसको टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इन द मैसेज हमने आइडेंटिफाई किया 58। ये 2.52 हमारा ये सेकंड प्रॉब्लम में ऑलरेडी हमने निकाल रखा है। एवरेज कोड लेंथ हमने किसका निकाला, पहले का, जहाँ की हम किसी भी कोड को हम इच कैरेक्टर के तौर पे हम उसे आइडेंटिफाई किए। अभी हमने ये क्या लिखा, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द मैसेज दैट इज फॉर द 58 एंड सेकेंड्स इनटू एवरेज कोड लेंथ इन पर कैरेक्टर। एवरेज कोड लेंथ ऑलरेडी हमने निकाल रखा था 2.52। अब इसे हमने क्या करें, सिंपल तौर पे हम क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के तौर पे हमारा क्या आता है 146.16, दैट मीन्स इक्वल टू 147 बिट्स। इसी टाइप के हमारा ये प्रॉब्लम दिया रहता है नॉर्मली फॉर द, ये हम सेकेंड यूनिट्स की बात कर रहे थे हैपमैन ट्री में। इसी टाइप में हमारा और अदर प्रॉब्लम में क्या आता है कि जैसे कि हम कोई भी क्या करते हैं, हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो हमारा ये एक तो इस तौर पे वो हमारा प्रॉब्लम देता है, सेकेंड तौर पे वो हमारा क्या करेगा कि उसी जो हम ट्री को कंस्ट्रक्ट करेंगे वो सिंपली क्या करेगा, कोड मैसेज लाइक दिस वो लिख देगा कि हमारा 110101। अब वो लिखने के बाद वो सिंपली हमें ये पूछता है कि दिस इज फॉर द इनकोडेड मैसेज और नॉट। अब इनकोडेड मैसेज और नॉट कैसे को, जैसे कि हमने ट्री को कंस्ट्रक्ट किया, उसी को ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम ईच एंड एवरी कैरेक्टर कोड जो हमने आइडेंटिफाई किया है, ईच ऑफ हर एक कैरेक्टर कोड को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली चेक करते चलेंगे। कोई भी कैरेक्टर्स यदि वो मिलता जा रहा है तो ठीक है, यदि वो कोई भी ऐसा कोड का वैल्यू कैरेक्टर के तौर पे यदि नहीं मिला है तो सिंपल तौर पे जहां वो नहीं मिला वो हम क्या करेंगे, उसे स्टॉप कर देंगे। और उसी स्टॉप करने के बाद हम ये बता देंगे कि ये हमारा कैरेक्टर्स इस बिट्स में ये फाउंड नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फॉर द इनकोडेड मैसेज। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आज इस प्रॉब्लम में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।